अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली का आयोजन अरवल मोड़ से कारगिल चौक तक किया गया। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं में मुख्य ट्रस्टी शारदानंद सिंह, जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस सहित अन्य लोगों ने कहा कि आज विश्व में पर्यावरण संकट, आतंकवाद, युद्धोन्माद, गरीबी, भूखमरी जैसी अनेक समस्याएं हैं जिनके कारण मानवता घोर अशांति, अनिश्चितता, भय के संकट से गुजर रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के साथ सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन नशा एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति ने स्वयं ओढ़ी हुई है। वो अपनी अविवेकपूर्ण नासमझी से बचें तो आजीवन सुख शांति से रह सकते हैं। यदि वो नशे के आदी हो गए तो समझदारी और संकल्प के सहारे स्वयं इस नशासुर के चंगुल से छूटकर नरक जैसे जीवन में स्वर्ग की सृष्टि कर सकते हैं। नशा जीवन की अनिवार्यता कदापि नहीं है। 90% या उससे अधिक लोग नशे का आरंभ कौतूहल वशी करते हैं। आज पूरे विश्व में फैला अराजक तत्वों का गिरोह चंद रुपयों के लालच में इसी कौतूहल को जगाकर विद्यार्थियों और युवाओं को नशे का गुलाम बना रहा है। महान वट वृक्ष की संभावना वाले बीज का अंकुर फूटता ही है कि उसमें नशा रूपी दीमक लगाकर उसे जीवन भर के लिए खोखला कर दिया जाता है। जिसे एक बार नशे की लत लग गई वो फिर दलदल की तरह उसमें धंसता ही चला जाता है। हम प्राचीन काल में महिषासुर, अधासुर, बकासुर, भस्मासुर जैसे अनेक राक्षसों के कथानक सुनते आए हैं। आज के युग में ये नशासुर इन प्राचीन काल के असुरों से हजारों गुना शक्तिशाली है। यह जिसके सिर पर हाथ रख देता है वो धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगता है या नारकीय जीवन की ओर बढ़ता जाता है। गायत्री उपासना नशा मुक्ति का एक अत्यंत अचूक प्रभावशाली माध्यम है। जिस घर परिवार का वातावरण गायत्रीमय होता है वहां के लोग नशे के दलदल में जाने से बच जाते हैं। गायत्री परिवार का नशा मुक्ति अभियान कई दशकों से अनवरत रूप से बड़े प्रभावशाली ढंग से चल रहा है। अपने मिशन का मूल लक्ष्य ही दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्य प्रवृत्ति संवर्धन है। हर यज्ञ में बुराइयों की देव दक्षिणा का संकल्प दिलाया जाता है, जिसमें नशा, मांसाहार के त्याग की प्रेरणा प्रमुखता से दी जाती है। जन जागरूकता रैली में गायत्री परिजनों के द्वारा हम बदलेंगे युग बदलेगा, नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम, नशा का जो हुआ शिकार उजला उसका घर परिवार जैसे विभिन्न प्रकार के नारों से जहानाबाद गुंजायमान हो रहा था। इस अवसर पर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद के जिला युवा समन्वयक रंगेश कुमार, जिला मीडिया प्रभारी वचनदेव कुमार, व्यवस्थापक कौशल कुमार, मुख्य ट्रस्टी शारदानंदन सिंह, जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस, जिला समन्वयक हरिजी, सहायक ट्रस्टी श्याम नारायण कुमार, शंकर कुमार, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, नागेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार, मनीष, सुधीर कुमार, संतोष शर्मा, अरविंद कुमार, अर्जुन पंडित, राम विनय पंडित, सुमंत शर्मा, मुन्ना कुमार, अरुण कुमार, संजय शर्मा, अभिषेक कुमार, महिला मंडल के अनीता देवी, उमदा देवी, रिंकू देवी, सुनीता देवी, सुप्रिया, बेबी देवी, कविता केसरी, विमला देवी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जैसा कि सारी दुनिया जानता है कि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक योजना दिया है, उसमें मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की बात आई है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये निश्चित तौर से होना है। इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको कोई मनुष्य नहीं बनाया। ये योजना किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है। ये योजना भगवान की योजना है, ऋषियों द्वारा संरक्षित है। इसलिए इसको तो होना ही होना है, निश्चित तौर पर ये होना है। स्थिति है कि आदमी में देवत्व जगेगा और धरती पर स्वर्ग आएगा, तो फिर टिकेंगे कौन? जिनके अंदर भावना होगा, संवेदना होगा, करुणा होगा, दया होगा, सेवा होगा, माने जिसके अंदर देवत्व होगा। भारतीय संस्कृति है देव संस्कृति, तो ये देव संस्कृति पूरा भारत में नहीं विश्व में लौटेगी और पूरे मानवता को मानव बनाएगी। मानव इस रूप में कि उसका आकृति तो ही रहेगा जो है, लेकिन प्रकृति से जो उसके अंदर से करुणा, दया, सेवा, सहयोग, प्रेम, सहकार, ये सब नाम मात्र के नहीं रह गया है। देखने में तो आदमी लगता है कि बहुत
बड़ा आदमी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री है, वैज्ञानिक है, बड़े कलाकार है, बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन उसके अंदर से जो मानव होता है, देवत्व गुण होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने ये नारा दिया है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसके लिए आपके शांति कुंज हरिद्वार से आपके नशा मुक्त के लिए ये आंदोलन चलाया गया है, जो जहानाबाद में भी हम लोग उसको कर रहे हैं। ये इसलिए जगा रहे हैं लोगों को कि आप सुधरे, आप गायत्री के शरण में जाएं। गायत्री के शरण में जाएंगे तो आपको सद्बुद्धि होगी। एकमात्र सिर्फ गायत्री ही ऐसा है, गायत्री ही ऐसा है जिसके माध्यम से गायत्री की साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको देवत्व की भावना जगेगा, आपके अंदर सद्गुण, सद्विचार, सद्कर्म जगेंगे और आप समाज को, देश को, राष्ट्र को उन्नत बना सकेंगे। और इसी प्रकार निश्चित तौर से भविष्य में आने वाला समय है जो पूरे विश्व पर भारत के ये संस्कार का, भारतीय संस्कृति का दिग्विजय झंडा फहराएगा। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा जी? हाँ, बराबर चला जाएगा। ये आंदोलन है, ये हम इसके माध्यम से लोगों को, पूरे विश्व के मानवों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप सुधरें, नहीं तो फिर धरती पर आपको टिकना नहीं होगा। क्योंकि जब देवत्व रहेगा तब ये धरती बचेगा। जो परिस्थिति आ रहा है उसमें देवत्व की भावना बढ़ेगा। इस चेतना जो तपोनिष्ठ अपने तपो साधना से चेतना का परिष्कार किए हैं और अपने अंदर जो शक्ति पाए हैं, उस शक्ति से इस संस्कृति को जगा रहे हैं। निश्चित तौर से ये योजना सफल होने वाला है। इसलिए हम सारे विश्व के मानवों से कह रहे हैं, अपने देश के सारे नेताओं से, चाहे सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि आप गायत्री परिवार के साथ मिल कर के आप काम करें, इनकी बात माने। जैसे हमारे जहानाबाद के युवा लोग पूरे लगभग करीब कितना साल, 4 साल से ये आपका वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। और फिर ये आपके 17 जून को हरिद्वार जा रहे हैं। तो हम जहानाबाद से और दूसरे जिला से भी हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि आप वहाँ जाएं और वहाँ से आप अपने को ऊर्जा ले करके अपने अधिक जीवन को सफल बनावें और समाज को आप प्रगति के रास्ते पर ला सकें। आज गायत्री परिवार के बैनर तले गायत्री परिवार के साथ मिलकर के हम लोगों ने नशा मुक्ति अभियान जहानाबाद जिला मुख्यालय में चलाया है। इस लोगों को नशा के प्रति जागृत करना है कि नशा से एक फ़ायदा नहीं है और नुकसान 100 नुकसान है। जैसे कि शरीर का हानि, पैसे की हानि, परिवार की हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, हर तरह से हानि है। फिर नशा क्यों करें? यही जागृति के लिए गायत्री परिवार के लोगों ने काम किया। इनके मैं अभिनंदन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ कि इतना बड़ा अभियान चलाया। गायत्री परिवार के लोग हर मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं। वृक्षारोपण भी इनका मुख्य उद्देश्य है। उसी तरह आज नशा के प्रति लोगों को नफरत पैदा करने के लिए जागृति चलाया गया। इसके जितने भी तारीफ की जाए वो कम है। क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा नीतीश कुमार के जो संकल्प है कि शराब मुक्त बिहार हो, उसी तरह से गुटखा, दारू, शराब, गांजा, भांग कोई नशा नहीं करे और मनुष्य कल्याण की भावना रखे, एक दूसरे को परोपकार करे, एक दूसरे को मदद करे। यही मैं चाहता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का सप्त आंदोलन है, जिस सप्त आंदोलन में एक आंदोलन है नशा उन्मूलन, दुर्व्यसन उन्मूलन आंदोलन। और इस नशा उन्मूलन आंदोलन का प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद बहुत बखूबी से इसका बैनर तले ये जगाने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ हरितमा संवर्धन भी जहानाबाद युवा प्रकोष्ठ कर रहे हैं। और आने वाला भविष्य में अगर हम जीवन को चाहते हैं सुरक्षित, तो हरितमा संवर्धन करना ही पड़ेगा। नशा मुक्ति आंदोलन के यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेन ज़्यादा है कि आज का युवा पीढ़ी जो नशा कर रहे हैं उनका बचाव हो और उनका जो मस्तिष्क कुविचार की ओर जा रहा है उस सद्विचार में परिवर्तित हो और उनका घर परिवार सुखमय जिंदगी बिताए। यही मेरा